दोस्तों, आज हम हिंदी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, कहानीकार, एडिटर और कलाकार प्रकाश झा के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रकाश झा ने अपने फिल्मी सफर में ज्यादातर राजनीतिक और सामाजिक कहानियों के इर्द गिर्द अपनी फिल्मों को रचा है। हाथ बढ़ा है जिंदगी, आंख मिला के बात करे। प्रकाश झा का फिल्मी सफर 4 दशक से ऊपर का है। क्या न करे क्या करे ये दिल क्या करे। और इस सफर में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से लेकर आर्ट, सिनेमा और कमर्शियल फिल्मों के बीच का एक ताना बाना बुना है, जिसमें कि उन्होंने सफलता भी पाई है। झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा। इसके अलावा 80 के दशक से लेकर आज के OTT प्लेटफॉर्म में भी उन्होंने अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज कराई है। कब तक बर्बाद होते रहोगे, जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है। प्रकाश झा के इसी उतार चढ़ाव भरे फिल्मी सफर को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सांसे अलबेली, सांसे अलबेली, सांसे। क्या आप जानते हैं कि क्यों प्रकाश जी ने फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था? थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, कभी कोनो तकलीफ हुआ उसको? हमरा बात सुनेगा। और क्यों उन्हें कुछ फिल्म क्रिटिक्स एक एजेंडा डायरेक्टर कहते हैं? नंदी घाट में चढ़ाओ एसपी, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। और बिहार की जनता और राजनीति का उनकी फिल्मों में हमेशा से ही काफी प्रभाव लोगों को देखने को मिलता है। तुम्हारा बोटी बोटी नोच के खा जाएगा सब। ये तो हम हैं कि तुम जी रहे हो मान प्रतिष्ठा के साथ। लेकिन लोग उन्हें बिहार की छवि बिगाड़ने वाला फिल्मकार कहते हैं। मस्त जवानी बेमिसाल जो कुछ राहे पे। और राजनीति में प्रकाश झा की असफलता की क्या वजह थी? पुलिस वाले। There is a single blood sir, गले में लगी है। He is very critical. और किस वजह से लोग उन्हें हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाला और हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाने वाला फिल्मकार बताते हैं? उनकी परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। जैसे मैं सबका हूं, वैसे वो भी सबका हो जाए। और किस तरह अपने कैरियर के इस पड़ाव में भी वह एक्टिंग में अपना नाम कमा रहे हैं। हम तो नौकरी में आते ही समझ गए थे कि मस्ती से जीना है तो कभी अपना इमेज बनने ही मत दो, बड़ा मुश्किल होता है ढोना। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द राइजिंग बॉलीवुड। दोस्तों, प्रकाश झा का जन्म बिहार के बेतिया में सन 1952 की 17 फरवरी को हुआ था। उनके पिता एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आर्थिक रूप से उनका परिवार एक सक्षम परिवार था। उनके परिवार में कोई भी किसी भी तरह के कलात्मक कार्य से नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन प्रकाश जी ने जब सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया तो उनका रुझान कुछ कलात्मक कार्यों की तरफ को मुड़ गया और रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद उनके विचार कलात्मक कार्यों की तरफ बढ़ने लगे। 15 years और अब तुम्हें हमारी याद आई। और उन्हें पेंटिंग, ड्रामा और ऐसे ही कार्यों में दिलचस्पी होने लगी और वह अपनी पढ़ाई को छोड़कर मुंबई एक चित्रकार बनने चले गए। रुपये तो 300 गए ना। 12 बजे तू आया हो, 5 बज रहे हैं, 300 कैसे है गए? नहीं बाबूजी, 10 ही बज रहे थे तो मैं झूठ काहे को बोलूं। वहां पर उन्होंने जब फिल्म धर्मा की शूटिंग देखी और इन शोलों से पैदा होगा तो वह फिल्म निर्माण की तरफ आकर्षित हो गए और पूना जाकर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया और वहां एडिटिंग की पढ़ाई करने लगे। वहां पढ़ाई शुरू करने के बाद छात्र राजनीति की वजह से इंस्टीट्यूट कुछ समय के लिए बंद हो गया और इस बीच वह मुंबई आ गए और काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम मिल गया और उसके बाद वह इंस्टीट्यूट वापस नहीं गए और अपने कैरियर की शुरुआत में ही उन्होंने फ्रेंड्स टुगेदर, ऑड टू ए चाइल्ड, फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म जैसी कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जिससे एक डॉक्यूमेंट्री
फिल्म मेकर के तौर पर उनको पहचान मिली। उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्री में से खास है तूफान के बाद के चेहरे, जो कि बिहार शरीफ में हुए दंगों पर आधारित थी, जिसकी रिलीज होने के 4-5 दिनों के अंदर ही उसे बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे गैर फिल्मी कैटेगरी का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुना गया। अपने फिल्मी कैरियर को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के रूप में शुरू करने के बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म, जिसका नाम दामुल था, बनाने की सोची, लेकिन प्रोड्यूसरों से बात नहीं बन पाई तो उन्होंने कुछ वक्त रोक कर एक लो बजट की कमर्शियल फिल्म हिप हिप हुर्रे बनाई। तुम भी कुछ अजनबी सी लग, जिसे मशहूर निर्देशक और गीतकार गुलजार साहब ने लिखा था। प्रकाश झा की यह पहली फिल्म थी और फिल्म को सिर्फ 12 लाख के बजट में बनाया गया था। मेरे कहने का मतलब है, गेम्स में हिस्सा न लेने से ये जरूरी नहीं होता है कि पढ़ाई अच्छी हो जाती हो। हाँ, ये जरूर होता है कि बच्चे जो स्कूल से भागे रहते हैं उनका स्कूल में दिल लगने लगता है। और फिल्म के फुटबॉल वाले सभी सीक्वेंस को सिर्फ एक ही कैमरे से शूट किया गया था, क्योंकि फिल्म के कम बजट के चलते प्रकाश झा 2 या 3 कैमरे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। शबाना आजमी और अनिल कपूर फिल्म की पहली चॉइस थे, लेकिन बाद में दोनों किरदारों को राज किरण और दीप्ति नवल ने निभाया। फिल्म के लिए राज किरण को मात्र 25,000 मिले थे। फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस रही। इस फिल्म की कामयाबी के बाद प्रकाश झा ने दामुल नाम की फिल्म बनाई, जिसमें मुख्य भूमिका में दीप्ति नवल, अन्नू कपूर और मनोहर सिंह थे। सबेरा बकत से ही बाहर गया है। हाथ साफ करके गंगा नहाने काशी गया है का? फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। मुजरिम संजीवन राम को मृत्युदंड की सजा देती है। उसकी गर्दन में फंदा डालकर उसे तब तक के लिए लटकाया जाएगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। और 1985 में फिल्म को क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आखिरी इच्छा। फिल्म को डायरेक्शन, परफॉर्मेंस और सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से प्रकाश झा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में माना जाता है, जो उस वक्त के बिहार में मजदूरों की स्थिति को बताती है। सरकार, मालिक। अरे कौन है रे तू? संजीवना सरकार, पुनाई का बेटा, मालिक। उनकी इस फिल्म की कामयाबी से उन्हें एक युवा और बेहतर निर्देशक के तौर पर देखा जाने लगा। सन 1990 में उन्होंने दूरदर्शन के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम का सीरियल बनाया। नॉनसेंस! तुम हमसे पहले घर जा रहे हो? हैं? हमारे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जब तक हमारी गाड़ी दफ्तर के अहाते से बाहर ना हो जाए कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा। जिसमें मुख्य किरदार में रघुवीर यादव थे। तुम मिस्टर नरोदा को बोलो कि जापानी येन का भाव बढ़ रहा है तो यह एक सामान्य व्यक्ति की कहानी थी जो अपने सपनों में एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है और हर उस व्यक्ति से सपनों में बदला लेता है जो कि असल जिंदगी में उसको दबाता है। हड़ताल आपने करवाई थी सर। यू आर ए जीनियस बॉस। शट अप सर, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यस, ये प्रमोशन का रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा है। यह सीरियल उस वक्त काफी हिट रहा था। सन 1996 में प्रकाश झा ने पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म बंदिश बनाई। और जिसके हीरो जैकी श्रॉफ और हीरोइन जूही चावला थी। इस फिल्म का उनका अनुभव बिल्कुल भी सही नहीं रहा और बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि इस फिल्म को उन्होंने केवल उसके कमर्शियल्स को देखते हुए साइन किया था। ये तो साला अपुन का गीता है रे। मगर ये इसके पास तो साला डुप्लीकेट का। फिल्म एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। मृत्युदंड फिल्म इस बार उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ बनाई थी। हर बात का एक लिमिट होता है। वही तो हम भी कह रहे हैं, बर्दाश्त का भी लिमिट होता है। क्या सोचते हैं आप कि सॉरी बोल देंगे और बिस्तर में घसीट लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा? लेकिन फिर भी कामयाब रही और फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित की कुछ खास फिल्मों में से इस फिल्म का जिक्र हमेशा ही होता रहेगा। उसके बाद अजय देवगन और काजल स्टारर फिल्म दिल क्या करे आई। तुम्हें यकीन है और कोई नहीं आ सकता? कोई नहीं आ सकता कविता। तो फिर ये क्यों आई है यहाँ? जिसमें कि अजय देवगन और काजल ने पहली बार शादी के बाद एक साथ हीरो हीरोइन का रोल फिल्म में किया था। तुम्हारा विश्वास तो शायद मैं खो चुकी हूँ। बस इसी उम्मीद से आई हूँ कि तुम भी एक औरत हो और एक माँ भी। फिल्म अजय देवगन की होम प्रोडक्शन थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। प्रकाश झा की कुछ खास फिल्मों में से एक अजय देवगन के साथ उनकी दूसरी फिल्म गंगा जल आई। प्यार मोहब्बत से काम चला। प्यार मोहब्बत 5 फुट
फुट। इस फिल्म में किए गए अजय देवगन के पुलिस वाले के रोल को लोगों ने बड़ा सराहा। तुम्हारी चुप्पी नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। जिस किसी ने भी किया हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पहले यह रोल अक्षय कुमार को ऑफर किया गया था और इस फिल्म की कामयाबी के बाद प्रकाश झा और अजय देवगन की जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। फिल्म में सोशल इश्यूज को दिखाने के लिए फिल्म को 2004 का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसकी कहानी 1980 में भागलपुर की सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसमें 31 लोगों को अंधा बना दिया गया था। गंगा जल की कामयाबी के बाद उनकी फिल्म अपहरण आई, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल के करे सौदे, जिसमें मुख्य किरदारों में नाना पाटेकर और अजय देवगन थे। क्या बात है भाई, हम बैठे हैं ना। आप डिक्की खुलवाइए, गाड़ी चेक होगी। किसके ऑर्डर से चेक करेंगे आप? आपकी गाड़ी। नाना पाटेकर को नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उसी साल प्रकाश झा को भी बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म की कहानी बिहार में चल रहे किडनैपिंग माफिया के ऊपर थी। गाड़ी चेक करेंगे आप? विधायक जी, इस फिल्म की कामयाबी के बाद प्रकाश झा ने कुछ बड़ी बजट की कमर्शियल फिल्में बड़ी स्टार कास्ट के साथ बनाई, जैसे राजनीति, आरक्षण और सत्याग्रह। राजनीति फिल्म को प्रकाश झा ने महाभारत की कहानी पर बेस बनाकर लिखा था। ईमान धर्म की बात कर रहा है, अब डाकू का धर्म क्या होगा बोल। और इस फिल्म में अजय देवगन और प्रकाश झा की लंबे समय से चली आ रही भागीदारी में दरार भी आ गई थी। वो तो ठीक है वीरू भाई, लेकिन इलेक्शन तो हम जनता के समर्थन से ही जीतेंगे और वो हमें मिल भी रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कहीं गलत। जब अजय देवगन को यह लगा कि फिल्म में उनके रोल को प्रकाश झा ने साइडलाइन कर दिया है। ऐसी गलती नहीं करेंगे आप, यही तो वो लोग चाहते हैं। ये पार्टी आपकी है और इसमें से निकलेंगे वो लोग, आप नहीं। और क्रिटिक्स ने फिल्म के कई हिस्सों को अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर से प्रेरित बताया। फिल्म में कैटरीना कैफ के किए गए रोल को लोगों ने सोनिया गांधी और राबड़ी देवी के किरदार से जोड़ा। हमारे आंसू सूखे नहीं हैं अब तक और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम। उनकी अगली फिल्म आरक्षण, जो कि फिर सामाजिक घटनाओं से प्रेरित थी। पिछले 60 साल से SC ST और अब OBC आरक्षण, हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते। इस फिल्म का थीम कुछ ऐसा था कि फिल्म शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रही। आपके मुर्दे जलाए, जूते से बैल हाके, नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की। और प्रकाश झा को फिल्म को कुछ तब्दीली के साथ रिलीज करना पड़ा, लेकिन इसका विरोध यही नहीं थमा और फिल्म को उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में बैन कर दिया गया। एक चांस तो दे दे मेरी जान, तुम मेरी जान, तुम फिर उड़ान देखना। और बैन करने की वजह लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को बताया गया, जो कि फिल्म के संवेदनशील सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होने का कारण था। अपनी लगभग हर फिल्म में कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को चुनने वाले प्रकाश झा ने इस बार चक्रुई नाम की फिल्म बनाई। तूने पुलिस पोस्ट पर हमला किया कबीर? हाँ, मैंने ही जूही को आजादी दी, मैंने ही तेरे 5 लोगों को मारा। जिसके हीरो अभय देओल और अर्जुन रामपाल थे। फिल्म नक्सलियों की समस्याओं को लेकर बनाई गई थी। महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने। लेकिन फिल्म की वजह से प्रकाश झा पर आरोप भी लगे कि वह नक्सलियों की समस्याओं को बताने के चक्कर में उनकी हिंसक गतिविधियों से सहानुभूति रख रहे हैं। इसकी मिसाल तब पेश आई जब CPI ने फिल्म बनाने के लिए प्रकाश झा की तारीफ करी और फिल्म को सच्चाई के बहुत करीब बताया। हालांकि कुछ राइट विंग संगठनों ने फिल्म में दिखाए गए भगवा झंडे और अन्य बातों को देश विरोधी कार्रवाई करने वालों का साथ देने वाला बताया। उनकी फिल्म सत्याग्रह, जिसमें कि अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे सितारे थे, और सपोर्टिंग रोल में करीना कपूर, अमृता राव और मनोज वाजपेयी थे। पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता। फिल्म की कहानी अन्ना हजारे की मूवमेंट से प्रेरित थी, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। तड़पत हूँ दिन रात, तड़पत हूँ, और लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया। सब सड़े हुए घूसखोर।
नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। उनके थप्पड़ ने कितना बड़ा तूफान। उनकी अगली फिल्म जय गंगाजल, जो गंगाजल से आगे की कहानी को ही लगभग बताती है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ। जिले में कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के लिए आई हूँ और बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फिल्म में इस बार प्रकाश झा ने खुद भी अभिनय किया था और उनका रोल काफी दमदार था। चलते बहुत हो तुम यार। लो इलायची खाओ, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम कर देगा। वैसे इससे पहले वह अपनी कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुके थे, लेकिन एक संपूर्ण कलाकार के तौर पर जय गंगाजल फिल्म में ही उन्हें देखा गया। लूटा रे कबीरा कांच को समझा। एक निर्माता, निर्देशक, कथाकार और एडिटर होने के साथ साथ अब वह फिल्म एक्टर भी बन गए थे। जब बोलेगो कारी जबानी बोलेगो, बैठना ही बेकार है तेरे पास। जय गंगाजल की असफलता के बाद उनकी फिल्म परीक्षा आई, जो कि एक रिक्शा चलाने वाले के अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने पर आधारित थी। और उनके बाद हाल ही के वर्षों में ओटीटी और वेब सीरीज के दौर में प्रकाश झा आश्रम नाम की वेब सीरीज लाए, जिसके हीरो के तौर पर बॉबी देओल नजर आए। फिल्म एक गॉडमैन की कहानी कहती है, जो समाज में अपना एक रुतबा रखता है और जो अपने विचारों के जरिए समाज को प्रभावित करने का काम करता है। और किस तरह से आजकल की जनता बाबा लोगों के चक्कर में अंधभक्त बनी पड़ी है, यह सीरीज उस बारे में बताती है। बाबा जी इतने बड़े महात्मा है, वो थोड़ी ना ऐसा वैसा सोच सकते। छोटा दिमाग है ना, विचार भी छोटे हो गए। यह बताती है कि बाबा के रूप में कहानी का किरदार एक शैतान है। बॉबी देओल के किरदार को बाबा गुरमीत राम रहीम और आसाराम बापू के कैरेक्टर के साथ जोड़कर देखा गया। और सीरीज में पहली बार बॉबी देओल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू किया और प्रकाश झा की भी यह पहली वेब सीरीज थी। प्रकाश झा पहले इस कहानी को फिल्म के तौर पर अर्जुन रामपाल के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने की सोची और बॉबी देओल के साथ मिलकर आश्रम वेब सीरीज का जन्म हुआ। यह वेब सीरीज काफी सफल रही और इसके 4 सीजन तक बनकर तैयार हैं। हाल के वक्त में सांड की आंख और मट्टू की साइकिल जैसी फिल्मों से उन्होंने अपने धारदार अभिनय से लोगों को परिचित कराया है। वैसे तो प्रकाश झा अपनी फिल्म राजनीति से ही छोटे मोटे रोल कर रहे हैं, लेकिन एक संपूर्ण कैरेक्टर को उन्होंने अपनी फिल्म जय गंगाजल से ही निभाया है और हाल ही के वर्षों में वह काफी फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। अगर प्रकाश झा के फिल्मी कैरियर की बात की जाए तो उनकी लगभग हर कहानी समाज के वर्तमान विषयों से ही ली गई है और उन्होंने फिल्मों में ज्यादातर राजनीतिक और सामाजिक उधेड़बुन को सुलझाने की कोशिश की है और इसमें वह काफी हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन उनकी कुछ फिल्मों को क्रिटिक्स एजेंडे से प्रेरित भी बताते हैं, जैसे कि उनकी 2012 में आई अभय देओल और अर्जुन रामपाल की फिल्म चक्रव्यूह, जिसमें वह नक्सल आंदोलन से सहानुभूति दिखाते नजर आते हैं। और उनकी पहली वेब सीरीज आश्रम, जिसमें कि हिंदू संगठनों का आरोप है कि वह सिर्फ एक ही पक्ष के धर्म पर प्रहार करने के लिए बनाई गई सीरीज है। इसके अलावा समय समय पर उन्हें अलग अलग संगठनों की वजह से विरोध का सामना करना पड़ा है, चाहे वह फिल्म आरक्षण हो या फिर अन्य फिल्में। अगर प्रकाश झा के निजी जीवन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म की हीरोइन दीप्ति नवल से शादी की है। सामाजिक विषयों पर अपनी सोच के चलते उन्होंने सन 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वह सिर्फ 26,000 वोट ही पा सके और उन्होंने तीसरी बार 2014 में भी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और पश्चिमी चंपारण से वह इस चुनाव में भी हार गए। इसके अलावा प्रकाश झा बिहार के मुद्दों से जुड़े हुए हैं और वहां पर अनुभूति नाम की एक एनजीओ भी चलाते हैं, जो हर प्रकार के समाज सेवा का काम करती है। और प्रकाश झा अभी भी फिल्मों के डायरेक्शन, कहानी और अभिनय में जोर शोर से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको प्रकाश झा पर बनाया गया हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट सुनील को इजाजत। आपसे दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।